ख़वातीन और हज़रात, आज हम थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय नार्सिसिस्ट की उर्दू बुक समरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग सोचते हैं कि वे दूसरे लोगों से ज्यादा अहम और खास हैं। वो अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और दूसरे लोगों को हकीर समझते हैं, और वो किसी भी नाकामी या तनकीद के लिए बहुत हसास होते हैं, जिससे वो नाराज या अफसुर्दा होते हैं। इन दिनों खुद पसंद हर जगह मौजूद हैं, सियासतदानों और सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों के अलावा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप ज़ाती तौर पर जानते हैं। हो सकता है कि आप किसी खुद पसंद दोस्त से तंग हों या अपने साथी के अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाने के रुझानात से सब्र खो बैठे हों। खुशकिस्मती से रवैये के माहिर थॉमस एरिक्सन ने खुद पसंद लोगों से निपटने के लिए कुछ मददगार हिकमत अमलियों की निशानदही की है। हम इनमें से कुछ तकनीकों का अहाता करेंगे जिन्हें आप किसी भी अना पर मबनी सूरत हाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शायद उन अफराद को तब्दील नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ तर्ज अमल को पहचान सकते हैं और जवाब देने का तरीका सीख सकते हैं तो आप हेरा फेरी या तकलीफ से बचेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे नरगसियत पसंद रवैये को कैसे पहचाना जाए। जब आप महसूस करें कि आपके साथ हेरा फेरी की जा रही है तो आप कैसे जवाब दें, और जवाब को चले जाना चाहिए, यहाँ तक किसी को अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। जब आप लफ्ज खुद परस्त सुनते हैं तो जहन में क्या खूबियां आती हैं? बातिल, शायद जुनून। जैसा कि आप जानते होंगे, ये इस्लाह एक खूबसूरत नौजवान के बारे में यूनानी अफसाने से निकली है। नार्सिसस इतना खूबसूरत था, जिसने भी उसे देखा उससे मोहब्बत हो गई, लेकिन नार्सिसस को अपने आप से ज्यादा प्यार किसी से नहीं था। अफसाने के एक वर्जन में नार्सिसस एक तालाब के किनारे बैठा अपने ही अक्स को प्यार से देख रहा था। वो इस कदर जुनून में मुब्तला है कि वो भूख से मरने तक वहीं रहता है। तो हाँ, खुद परस्ती उसका हिस्सा है, लेकिन नार्सिसस की एक पेचीदा शख्सियत की खराबी है। उसमें खुद को थोड़ा बहुत पसंद करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा हकीकी जिंदगी में नरगसियत का शिकार आमतौर पर दूसरे लोग होते हैं। इस किताब के मुसन्निफ नार्सिसस का शिकार बनने से बचने के लिए हमारी मदद करना चाहते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमें ये जानने की जरूरत है कि नार्सिसस को कैसे पहचाना जाए जिससे आपका सामना होता है। वो खूबसूरत नौजवान नहीं होंगे जो तालाब में अपने अक्स को घूर रहे होंगे। इसके बजाय ये एक साथी कारकुन हो सकता है जो दूसरों पर तनकीद करने में जल्दी करता है, लेकिन अगर आप उन्हें ईमानदाराना राय पेश करते हैं तो वो फट पड़ता है। या ये वो दोस्त हो सकता है जो सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहता हो। ये आपका साथी या आपके खानदान का कोई फर्द भी हो सकता है। शायद आपने महसूस किया होगा कि ये शख्स धोखेबाज हो सकता है, हत्ता के बाज़ औक़ात अपनी ताकत का नाजायज फायदा भी उठाता है। एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो ऐसा सलूक करता है? आगे चलकर इस किताब में बयान होता है, नार्सिसिस्ट हर्ट पीपल एंड वेरी अनलाइकली टू चेंज। जैसा कि आप अनापरस्ती वाले लोगों पर गौर करते हैं जिन्हें आप जानते हैं, आप सोच रहे होंगे क्या नार्सिसिस्ट वाकई इतने बुरे हैं? वो परेशान कुन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुतशद्दिद साइकोपैथ हैं। वो खतरनाक नहीं है ना? ठीक है, ये इस बात पर मुनहसर है कि आप खतरनाक की तारीफ कैसे करते हैं। नार्सिसिस्ट यकीनन नफ्सियाती तौर पर खतरनाक हो सकते हैं। धोखाधड़ी, झूठ बोलना, हेरा फेरी, गैस लाइटनिंग, मोहब्बत पर बमबारी, दिमागी खेल खेलना, ये तमाम नुकसानदेह रवैये लोगों की ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये खास तौर पर हम में से उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जिनके नार्सिसिस्ट के साथ करीबी जज्बाती ताल्लुकात हैं। वो अफराद जो कभी एक नार्सिसिस्ट के साथ रोमानवी तौर पर शामिल थे, बाज़ औक़ात खुद को सर्वाइवर्स के तौर पर हवाला देते हैं। वो शख्स जो शुरू में दिलकश लगता था, उन पर तहाइफ और प्यार की बारिश करता था, बाद में वो सर्द महर, तनकीदी और जोड़ तोड़ करने वाला निकला। तो हाँ, पहले इस सवाल पर वापस जाते हैं, क्या नार्सिसिस्ट वाकई इतने बुरे हैं? जी हाँ, और बदकिस्मती से हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उनका इलाज नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि नार्सिसिज्म एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बीमारी नहीं। दर हकीकत एक अंदाजे के मुताबिक आबादी का 1 से 2% नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एनपीडी का शिकार है। अगरचा एनपीडी के लिए मुख्तलिफ किस्म के इलाज मौजूद हैं, बशमूल साइकोथेरेपी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इनमें से कोई भी काम करता है। हकीकी नार्सिसिस्ट जिन लोगों को हकीकत में एनपीडी है, उनका इलाज नहीं हो सकता। दूसरे नार्सिसिस्ट के लिए कुछ उम्मीद हो सकती है। वो लोग नार्सिसिस्ट के रुझान को जाहिर करते हैं, लेकिन उनमें ये डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन ये मशकूक है। एक शख्स को तब्दील करने के लिए उसे तब्दील करने की जरूरत है। किसी नार्सिसिस्ट से पूछें कि क्या वो ठीक होना चाहता है, और वो इसका जवाब मुमकिन तौर पे ये होगा, किस चीज से ठीक होना? आखिरकार वो दूसरे लोगों से फायदा जो उठाते हैं। इस किताब में अगला आइडिया है, यूज सेल्फ अवेयरनेस
to deal with narcissist। हो सकता है कि आप अभी तक नार्सिसिस्ट से लाहक खतरात के बारे में मुकम्मल तौर पर कायल न हों जब तक आप खुद को हेरा फेरी नहीं होने देंगे। मसला क्या है? मसला ये है, एक खास हद तक किसी को नार्सिसिस्ट से खतरा लाहक हो सकता है, वो हेरा फेरी के माहिर होते हैं। एरिक्सन एक मुहक्किक के बारे में कहानी सुनाते हैं। किसी वजह से इस मुहक्किक ने अपनी मर्सरीज एक नार्सिसिस्ट को देने का फैसला किया जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ था। हैरत अंगेज तौर पर मुहक्किक ने अपनी गाड़ी को दोबारा कभी नहीं देखा। नार्सिसिस्ट हर एक का शिकार करते हैं, लेकिन खास तौर पर उनके मुखालिफ हमदर्द लोग आसान अहदाफ होते हैं क्योंकि उनका ज्यादा इम्कान होता है कि वो किसी नार्सिसिस्ट की मदद के लिए कॉल का जवाब दें। एक हमदर्द एक नार्सिसिस्ट पर यकीन करेगा जो शिकार का किरदार अदा कर रहा है और आखिरकार हमदर्द शिकार बन जाता है। अब तक हम नार्सिसिस्ट की मुश्तरका खसूसियात पर तवज्जो मरकूज करते हुए देख रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अंदर की तरफ झांकें और थोड़ा सा खुद पर गौर करें। अपनी जिंदगी में नार्सिसिज्म का सामना करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी अपनी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं। इसके लिए आइए कलर सिस्टम इस्तेमाल करें। अगर आप एरिक्सन की दूसरी किताबों से वाकिफ हैं, जैसा कि सराउंडेड बाय आइडियाज या सराउंडेड बाय सेटबैक्स, तो आपको पहले ही मालूम होगा ये कैसे काम करता है। अगर नहीं तो कोई हर्ज नहीं, हम इसे अभी जल्दी से कर गुजरेंगे। रंगीन निजाम रवैये की तशखीस का हिस्सा है जिसे डिस्क कहा जाता है। बुनियादी तौर पर यह शख्सियत की मुख्तलिफ इकसाम की दर्जाबंदी करने का एक तरीका है। 4 रंग हैं, सुर्ख, पीला, सब्ज और नीला। हर एक मुख्तलिफ किस्म की शख्सियत से मुताबिकत रखता है। सुर्ख रंग हकायत पर मरकूज एक्सट्रोवर्ट्स हैं। वो मसाइल को हल करने में बहुत पुरजोश और अच्छे हैं, लेकिन उन्हें काबू में रहना होगा। जब वो महसूस करते हैं कि वो कंट्रोल खो रहे हैं तो सुर्ख रंग वाले हवास बख्ता हो जाते हैं। फिर पीले रंग वाले हैं। वो एक्सट्रोवर्ट्स भी हैं, लेकिन वो ताल्लुकात पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखते हैं। वो पुरउम्मीद हैं, जो दूसरों के साथ बातचीत से लुत्फानंदोज होते हैं। पीला रंग तन्हाई या मुस्तरद होने की अच्छी तरह से मुकाबला नहीं करते। इसके बाद सब्ज रंग वाले हैं। वो ताल्लुकात पर मरकूज इंट्रोवर्ट्स हैं जो मेहरबान और देखभाल करने वाले होते हैं। सब्ज अक्सर तब्दीली और तनाज़ात के खिलाफ होते हैं। और आखिर में ब्लूज हैं। ब्लूज हकीकत में मरकूज इंट्रोवर्ट्स हैं। वो सोच समझ कर रखने वाले और बाज़मीर हैं, लेकिन उनमें एक कमजोरी भी है, अवामी रुसवाई का खौफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों अहम है और इसका नार्सिस से निपटने से क्या ताल्लुक है। ठीक है, जब नार्सिस रवैये का सामना होता है तो मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ तरीके से रद्द अमल जाहिर करते हैं। चूंकि नार्सिस्ट ऐसे हुनरमंद हेरा फेरी करने वाले होते हैं, इसलिए वो लोगों की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। अगर आप पहले से ही अपनी कमजोरियों से वाकिफ हैं और बाज हालात में आपके बर्ताव का इम्कान है तो आप बेहतर तौर पर तैयार होंगे। तो एक लम्हे के लिए तवक्कुफ करें और सोचें कि आप किस रंग से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। इस किताब का अगला आइडिया है कॉल आउट मैनिपुलेटिव बिहेवियर और टेक अ ब्रेक फ्रॉम द कन्वर्सेशन। मान ले कि आप सुर्ख हैं। जब आपको लगता है कि आप सूरत हाल पर काबू खो रहे हैं तो आप काफी काम कर सकते हैं। नार्सिस ये जानते हैं और वो जानते हैं कि आपके जज्बात को आपके खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। यह हेरा फेरी की एक शक्ल है। जब आप किसी नार्सिस से उनके रवैये में किसी मसले के बारे में बात करते हैं तो शायद आपको गुस्सा आने लगता है। आप अपनी आवाज कदरे बुलंद करें, फिर वो कहते हैं मुझे मालूम था कि ऐसा होगा। आप हमेशा चीखते रहते हैं। हो सकता है कि आपको अपनी शख्सियत के इस पहलू के बारे में बुरा लगे। आपको यह पसंद नहीं है कि आप कितनी आसानी से मुतहर्रिक हैं, लेकिन नोट करेंगे नार्सिस ने भी क्या किया। उन्होंने गुफ्तगू का फोकस तब्दील कर दिया। या अगर आप एक हसास सब्ज रंग वाले हैं तो आप नार्सिस से बात करते वक्त मुख्तलिफ रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं। अपना गुस्सा खोने के बजाय शायद आप घबरा जाएं और जुबान बंद हो जाए और वो जवाब देते हैं। आपसे बात करना नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि आप मुनासिब गुफ्तगू करने से बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। आप असल में किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है कि नार्सिस ने कुछ बात की हो, लेकिन अब ये सब आपके जज्बात और आपकी कमजोरियों के बारे में है। ये जोड़ तोड़ का रवैया है, लेकिन आपको कैसे जवाब देना है इस लम्हे की गर्मी में ये जानना मुश्किल हो सकता है कि क्या करना है। हाँ, कुछ है जिसे आप आजमा सकते हैं। जब नार्सिस्ट आपके जज्बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है तो उसे इस पर पुकारें। अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करें। सुकून से कहें, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन वो जोड़ तोड़ का एतराफ नहीं करेंगे, लेकिन कम अज कम आपने ये वाज़ेह कर दिया होगा कि आप उनके इरादे देख सकते हैं। इस किताब का अगला टेक अवे है सेट बाउंड्रीज एंड इफ नेसेसरी कट टाइज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द नार्सिस्ट। अब आप जानते हैं कि एक नार्सिस्ट के साथ गुफ्तगू को कैसे संभालना है। बदकिस्मती से अगरचा ये एक बार होने का इम्कान नहीं है, अगर किसी ने एक बार हेरा फेरी की है तो उसे दोबारा करने के पाबंद है। इसलिए आपको नार्सिस्ट अफराद से निपटने के लिए कुछ इजाफी तरीकों की जरूरत होगी। आइए देखते हैं कि हदूद कैसे तय की जाएं।
कहिए नार्सिसिस्ट आपका साथी है, वो बाज औकात जोड़ तोड़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको वाकई परेशान करती है वो ये कि वो कितने तनकीदी हैं। आपके साथ अपने साथी का रवैया काफी हो गया, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, आप उन्हें एक और मौका देने जा रहे हैं। सबसे पहले वजाहत करें कि आप अपनी जरूरियात पर ज्यादा जोर देने का इरादा रखते हैं। फिर अपने साथी को बताएं कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। मेरी जरूरियात भी अहम है, अब से आपको मुझसे इज्जत से पेश आना चाहिए। अगला मरहला ये है कि हदूद मुकर्रर करें, नाकाबिले कबूल रवैये की मिसालें दें और वाज़ेह करें कि आप इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे हर छोटी बात पर तनकीद का सामना करना पड़ा है, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने साथी से ये तस्लीम करने को कहो कि आपकी जरूरियात या राय उनसे मुख्तलिफ हो सकती है। हो सकता है कि आप हमेशा मेरे नुक्ता नजर से मुत्तफिक ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। वजाहत करें कि आप ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को करते हैं। अब जबकि आपने यह हदूद तय कर ली, मुझे लगता है कि मैंने अपने जज्बात को वाज़ेह कर दिया, लिहाजा चीजें बेहतर हो जानी चाहिए, ठीक है। आखिर में अपने साथी से इस बात की तस्दीक करने के लिए कि वो समझ गए हैं और वादा करने के लिए वो कोशिश करेंगे। क्या आप समझते हैं कि मैंने अभी क्या कहा है? क्या आप खुद को तब्दील करने की कोशिश करेंगे? और ये सब कुछ इसमें है। बुनियादी तौर पर आप एक फ्रेमवर्क कायम कर रहे हैं। आप अपने साथी को बता रहे हैं कि ताल्लुकात को कायम करने के लिए क्या तब्दील करना होगा। इसके बाद आपका साथी आपके साथ बुरा सलूक करता रहता है तो वहां से चले जाएं। याद रखें, हकीकी नार्सिसिस्ट तब्दील नहीं हो सकते। क्या आप वाकई किसी ऐसे शख्स के साथ रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं? आप जितनी बार चाहें बातचीत को रोक सकते हैं या हदूद तय कर सकते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट हमेशा एक नार्सिसिस्ट ही रहेगा। हो सकता है कि वो जिस तरह से हैं मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी जहन में रखें कि बाउंड्री बातचीत सिर्फ वाकई शराकतदारों, दोस्तों और खानदानों के साथ काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास नार्सिसिस्ट बॉस है तो ताल्लुकात की शराइत का हुक्म देना मुश्किल है, तो आपके दूसरे इख्तियारात क्या हैं? फासला काम करता है। अपने आप को नार्सिसिस्ट से जिस्मानी और जज्बाती तौर पर दूर रखें ताकि आपको तकलीफ ना हो। आखिरी हरबे के तौर पर आपको ताल्लुकात भी मुनक़ता करने पड़ सकते हैं। अपनी नौकरी छोड़ दो, अपने साथी से रिश्ता तोड़ दो, अपने दोस्त के पैगामात को जवाब देना बंद कर दो और कोशिश करें कि किसी नार्सिसिस्ट को अपनी जिंदगी से काट कर बुरा महसूस न करें। आपको अपनी जज्बाती बहबूद की हिफाजत का हक है। आप सबको याद रखना या अहज करने की सबसे अहम चीज ये है, नार्सिसिस्ट नफ्सियाती नुकसान का बायस बनता है और अगरचा वो शायद तब्दीली के काबिल नहीं है, लेकिन आप उनके रवैये का जवाब देने का तरीका तब्दील कर सकते हैं। अगर फासला बनाना या हदूद तय करना काम नहीं करता तो अपने आप को तकलीफ या हेराफेरी का शिकार न होने दें। नार्सिसिस्ट को अलविदा कहें और एक बार और हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। यहाँ कुछ और काबिल अमल मशवरे हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि इर्द गिर्द दूसरे लोग मौजूद हैं। नार्सिसिस्ट का एक कमजोर मुकाम है, वो तारीफ करवाना चाहते हैं और वो दूसरे लोगों की राय का ख्याल रखते हैं। लिहाजा अगर आप हेरा फेरी के बारे में फिक्रमंद हैं तो नार्सिसिस्ट से 1-to-1 बात करने की बजाय दूसरे लोगों को बातचीत में लाने की कोशिश करें। आप बहस को उस वक्त तक मुलतवी कर सकते हैं जब तक आप ग्रुप सेटिंग में न हो। अगर गवाह मौजूद हैं तो नार्सिसिस्ट को आपसे जोड़ तोड़ करना मुश्किल होगा।